Hello friends, today we are in lecture number 31 lecture में है क्लास 12 की बात कर रहे हैं। क्लास 12 में हम लेक्चर 31 में थे और हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि हाउ टू राइट जॉब एप्लीकेशन कैसे हमें बनाना है, किस तरह से लिखते हैं। I hope that you understand very well about the format of job application. आप job application के फॉर्मेट्स को समझ चुके होंगे और फिर कहीं डाउट, यदि कोई आपको डाउट है, ठीक है, you call me, WhatsApp me and comment on my lecture. Okay? Now begin next format. मैंने आपको बताया था कि मैं दो फॉर्मेट एक साथ आपको बताने वाला हूँ और नंबर 2 है और वो है लेटर टू एडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर टू एडिटर, यानी एडिटर को हम पत्र लिख रहे हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे ना। और इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है आपकी सुविधा के लिए। एक हेडिंग तैयार की है जो कि सभी में कॉमन रहेगी, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और लेटर टू एडिटर का मतलब होता है, एडिटर का मतलब होता है संपादक, यानी आपको संपादक को लेटर लिखना है। और संपादक आप जानते हो संपादक कौन होता है, ठीक है, संपादक होता है न्यूज़पेपर में जो भी छापता है उसे हम संपादक कहते हैं। तो लेटर्स हो या एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है जो प्रश्न में दिया हुआ होता है। और यदि प्रश्न में एड्रेस नहीं दिया हुआ होता है तो अपनी तरफ से हम कुछ नहीं लिखते हैं। आपको पता है हमें क्या लिखना है, हम केवल ये लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, एक डाल देते हैं। लेकिन यदि कोई एड्रेस यदि दिया हुआ हो तो उसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एड्रेस आपको दे रखा है 5/146, कॉमा लगाया, मालवीय नगर, ठीक है, और नीचे लिखा है एड्रेस। लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, इसी तरह से लिखना है। यदि मकान नंबर है तो मकान नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद मालवीय नगर में एम बड़ा लिखेंगे, मालवीय में एम बड़ा लिखेंगे, नगर में एम बड़ा लिखेंगे। ठीक इसके नीचे ही अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमें डेट डाल देनी है, जो भी डेट है। सपोज के लिए मैंने डाला है यहाँ 12 अक्टूबर और 2020, ठीक है। इस तरह से ये एड्रेस हो, ठीक है। ये आएगा आपके, क्लियर बात है। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको प्रश्न में ही मिलेगा, ठीक है। ये प्रश्न में से लिखना है आपको। यदि प्रश्न में नहीं मिलता है तो वही बात करनी है जो पहले लिख के आए हैं, और वो ये लिख देना है एग्जामिनेशन हॉल, नीचे फिर डेट डालनी है, ठीक है। डेट डाली 12 जून 2020, बराबर। तो एड्रेस लिखने का ये तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक लाइन यहाँ खाली देंगे और इसके बाद हम लिखेंगे द एडिटर, और इसके नीचे, ठीक इसके नीचे हम लिख देंगे पत्रिका का जो भी न्यूज़पेपर का नाम है। जैसे मैंने लिखा था राजस्थान, और इसके नीचे जहां पर भी है वो जैसे मैंने लिखा अलवर। ये इसे 100%, ये 100% ये एड्रेस आपको प्रश्न में मिलेगा। ये कहां मिलेगा आपको, ये एड्रेस आपको 100% प्रश्न में मिलेगा। क्या करना है, ये नहीं मिले एड्रेस यदि नहीं मिलता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसी एड्रेस बना दें, अपनी तरफ से एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। इसके बाद भी सीधी सी बात है, हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और सॉरी, एक लाइन यहाँ खाली रखें और फिर यहाँ लिखिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम टीप कर लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हम टीप कर लिखेंगे और वो भी किससे लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, प्रश्न से। आपको बता दूं हम कर रहे हैं लेटर टू एडिटर, यानी हम तैयार कर रहे हैं लेटर लिखना किसे, एडिटर को। एडिटर मतलब होता है संपादक। उसका एक फॉर्मेट में यहाँ आपको तैयार करवा रहा हूँ जो सभी में कॉमन है, ठीक है ना। ये तो हर, यदि एडिटर के लिए वो पत्र पूछता है तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा जितना मैं आपको लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आसानी रहे, ठीक है ना, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये आपको याद करना ही पड़ेगा 100%, ओके।
ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा दूं। ध्यान रखें, सबसे पहले एड्रेस आएगा लिखने वाले का, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। यदि एड्रेस प्रश्न में नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल और डेट आपको डालनी है ये। इसके बाद एक लाइन खाली आपको छोड़नी है, फिर दूसरा एड्रेस लिखना है। ध्यान रहे, दूसरा एड्रेस 100% ही मिलेगा पेपर में, और वो है द एडिटर अखबार का नाम, जो आपको मिलेगा किसमें, ठीक है। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में फिर एक लाइन खाली देंगे और फिर लिख देंगे क्या, सर। सर के बाद क्या लगा देंगे, ठीक है, मिटा दूं इसे, ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि अब जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए, समझने की ये बातें हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, छोटी छोटी एरर्स आती है, गलतियां आप करते हैं और मुझे यहाँ नंबर करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो मैं कहता हूँ उन्हें ध्यान से सुने और उन्हें फॉलो करें, उनका अनुसरण करें, तभी जाके, ठीक है ना, सिस्टम पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखना, इसके बाद जो सर लिखा, सर हमने ऊपर लगा रहा हूं, वही काम सर के बाद हम लगा देंगे क्या, ठीक है। सर वाली लाइन खाली छोड़ देंगे और फिर यहां से लिखना चालू करेंगे, थ्रू द कॉलम, through the column of your esteemed, through the column of your esteemed newspaper, the, अगली लाइन की क्या से, राजस्थान, ठीक है, अंडरलाइन कर दे इसे। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जो न्यूज़पेपर का नाम प्रश्न में मिलेगा वो ही आपको लिखना है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको वहां कुछ और है यहां कुछ और है, निश्चित रूप से आपके नंबर करते हैं, ठीक है। आगे आइए, आई वोट, फुल स्टॉप लगा दिया यहां पर, आई वोट ड्रॉ the attention of the authority about, ठीक है, फिक्स लाइन है, सभी में यहां पर खाली जगह, किसके बारे में ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट हमने ऊपर लिखा था ठीक वो यहां पर लिखना है आपको, ठीक है, और फिर यहां फुल स्टॉप लगा देना है सब्जेक्ट, ये ठीक है। कॉमन लाइंस में बता रहा हूं, नोट करें, और फिर दो लाइन खाली छोड़नी है, दो या तीन लाइन ये अपनी तरफ से हमें बनाकर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुई बात, ये हमको अपनी तरफ से हमें बनाकर लिखनी है। ये फिक्स लाइन है, जो फिक्स है, जो सभी में लिखनी है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हमने लिखा है through the column of your esteemed newspaper, the Rajasthan Patrika, I want to draw the attention of the authorities about, जो वहां हमने सब्जेक्ट लिखा था उस सब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है, क्लियर बात। अब यहां से लिखेंगे हम, we shall be highly obliged, we shall be highly obliged, we shall be highly obliged if you kindly, if you kindly, if you kindly publish it in your newspaper, in your news, if you kindly published in your newspaper या esteemed newspaper आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, in your, और हमने यहां लिख दिया esteemed
न्यूज, फुल स्टॉप लगा दिया। एसक्यू न्यूज़पेपर के बाद एक लाइन और लिखेंगे, आई होप दैट या वी होप दैट। आई या वी जो आप चाहे वो लिख सकते हैं, आई या वी होप दैट, ठीक है ना, एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखनी है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आई होप दैट द अथॉरिटीज, आई होप दैट द authorities will pay attention to solve this problem, ठीक है। फिर यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। ये लाइन ध्यान रखें, यहां से पैराग्राफ चेंज करके ही लिखनी है, दोनों लाइनें अलग अलग रूप से। एक लाइन फिर नीचे खाली देंगे और फिर लिख देंगे आप योर्स, सॉरी, थैंक यू और ठीक एक लाइन छोड़ के हम लिख देंगे योर्स फेथफुली, और इसके नीचे लिखेंगे क्या हम, ना। ये फॉर्मेट है जो हमें यूज लेना है एडिटर वाली लेटर में। जितने भी हम एडिटर को लेटर लिखेंगे उसके लिए हम इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। एक फॉर्मेट और मैं एडिटर का आपको बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी हम एक ही फॉर्मेट पर यहां बात कर रहे हैं। और इस फॉर्मेट को हम जहां भी हम लेटर लिखेंगे, किसको, एडिटर को, यानी किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को, तो हम इस फॉर्मेट को यूज करना है। एक बार हिंदी देख लें इसकी, ठीक है, एक बार हिंदी देख लें। हमें लिखा है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, हमें यहां पर बताया है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के कॉलम के द्वारा, ठीक है। एस्टीम का मतलब होता है प्रतिष्ठित, न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र, थ्रू मतलब के द्वारा, कॉलम मतलब हम जानते हैं कॉलम, ठीक है। दोबारा सुन ले, हमें लिखा है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के द्वारा द राजस्थान पत्रिका, जिसका नाम क्या है, राजस्थान पत्रिका, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन, कि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं ऑफ द अथॉरिटीज, प्रशासन का, ठीक है। यहां फुल स्टॉप लगाना है। आई मतलब मैं वांट मतलब चाहता हूं, टू ड्रॉ मतलब ध्यान दिलाना, टू ड्रॉ मतलब दिलाना, और अटेंशन मतलब कि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं ऑफ द अथॉरिटीज, प्रशासन का। और किस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, वो पर्सन से आपको लिखना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी कंसर्न्स है। उसके बाद 2-3 लाइनों में 2-4 सेंटेंस बनाकर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे फिक्स लाइन है, सभी में लिखनी है, और ये हमें लिखना है वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, कि हम आपके अत्यधिक कृतज्ञ रहेंगे। ऑब्लाइज का मतलब होता है कृतज्ञ होना या आभारी होना, ठीक है। कि वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, कि हम आपके अत्यधिक कृतज्ञ रहेंगे इफ यू काइंडली पब्लिश इट इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर, यदि कृपया करके तुम इसे प्रकाशित कर दो तुम्हारे प्रतिष्ठित समाचार पत्र में। दोबारा देख लें, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, कि हम आपके अत्यधिक कृतज्ञ रहेंगे इफ यू काइंडली पब्लिश इट, यदि तुम इसे कृपा करके प्रकाशित कर दो इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर, यानी तुम्हारे प्रतिष्ठित समाचार पत्र में। फुल स्टॉप लगाएंगे, अगली लाइन से लिखेंगे आई होप दैट, मैं आशा करता हूं, दैट द अथॉरिटी विल पे अटेंशन, कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा। पे मतलब होता है देना, पे का मतलब होता है देना, अटेंशन का मतलब ध्यान, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इस समस्या का समाधान करने, ठीक है। ये है एक फॉर्मेट। मैंने कहा है कि यदि एडिटर के लिए पत्र आता है, यदि एडिटर को हम पत्र लिखते हैं तो कितना हमें लिखना ही लिखना है, इतना हम लिखेंगे ही लिखेंगे, तो ये याद करना ही करना है सभी को, ठीक है ना। ऑल द स्टूडेंट्स हूम आर अपीयर इन 12th क्लास, जो भी छात्र 12वीं कक्षा में इस साल हैं, उन्हें ये फॉर्मेट्स याद कर लेने हैं, बिल्कुल लिख कर याद कर लेने हैं, समझ के कर लेने हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। जब भी कहीं भी प्रश्न में एडिटर आए, यानी एडिटर को पत्र लिखना है, इतना लिखना ही लिखना है, ये याद कर
कर ही लिखना है, अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को हम यूज करने वाले हैं लेटर टू एडिटर को, ठीक है। बैठा रहा हूं मैं इसे। नेक्स्ट एक और आज फॉर्मेट कराने वाला हूं आपको दूसरा। मैंने कहा था दो को हम एक साथ करेंगे और दूसरे नंबर पर है हमारा, और वो है लेटर टू कंप्लीट। देखिए अभी तक हम 2 प्रकार के पढ़ चुके हैं, 2 फॉर्मेट हम कर चुके हैं, और अब थर्ड है और नंबर 3, और वो है आपका लेटर टू कंप्लीट। कंप्लीट आपको करनी है, ठीक है। बहुत आसान सा है कंप्लीट। शिकायती पत्र इन्हें आप कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि शिकायती पत्र है? बहुत आसान सी बात है। किसी भी कोई भी समस्या हो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके स्टेट में, आपके देश में, तो वहां ये लेटर चलते हैं कंप्लेंट वाले। और कंप्लेंट किसी की जाती है? संबंधित विभाग के, संबंधित डिपार्टमेंट के सर्वोच्च यानी उच्च अधिकारी से, ठीक है ना। हम शिकायत करते हैं। सपोज के लिए आपके मोहल्ले में सड़क टूटी हुई है, लाइट नहीं आ रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, तो आप अपने गांव में किसी शिकायत करोगे? सरपंच को शिकायत करोगे। तो संबंधित अधिकारी को लिखे जाते हैं, जबकि एडिटर वाले अधिकारी को नहीं लिखे जाते हैं, वो एडिटर को लिखे जाते हैं। ये केवल इनमें अंतर है, ठीक है। वही काम करेंगे। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे लिखने वाले का। यदि एड्रेस नहीं है तो ये लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। लिखेंगे कब एड्रेस नहीं होगा। नीचे लिखेंगे यहाँ जयपुर। यदि किसी जगह का नाम है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना। और उसके बाद लिख देंगे 12 अक्टूबर, यानी जो भी आपकी डेट है उसको, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ के दूसरा एड्रेस लिखेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा है द सरपंच, ठीक है, ग्राम पंचायत और नीचे लिख दिया आपने क्या मतलब। ओके, दोनों एड्रेस हो गए। एक लाइन खाली देंगे और फिर यहां लिखेंगे सब्जेक्ट। आप यहां लिख देंगे कंप्लेंट अगेंस्ट, और जो भी है ये प्रश्न से टीकर यहां पूरा करेंगे। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। सेम वही है, यहां तक कोई समझने की कोई बात नहीं है। ये एड्रेस 100% आपको मिलेगा कहां? प्रेजेंट में, ठीक है। ये प्रेजेंट से लिखना है, चाहे वो आप सरपंच को लिख रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हैं, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड को के चेयरमैन को लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं आपको ये नाम निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। बताइए सर, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल सा ये फॉर्मेट है, ठीक है। बता दो इसे, नोट कर लें आप, नोट करना जरूरी है, समझ लीजिएगा। साइंस वाले लड़के हैं हमारे जो 11th में जो मेरे से पास आउट हुए हैं, जो 11th में पढ़े हुए हैं, वो उनके पास ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इन्हें वीडियो जरूर देखें और देखकर उन्हें समझें और याद करें, ताकि आप यहाँ आए ऑफलाइन क्लासेस में तो ये आपकी चीजें तैयार होनी चाहिए। आर्ट्स वालों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें समझना भी है, ठीक है ना, क्योंकि वो फर्स्ट बार देख रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास को मैंने नहीं पढ़ाया है यहाँ पे, इसलिए उनको थोड़ी सी समझने में थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत आसान है। एक बार आप ये समझ लिए तो बहुत काम आएंगे, ठीक है ना, एक बार याद कर लिए तो बहुत काम आएंगे। बेड़ा से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक लाइन यहाँ नीचे खाली छोड़ के फिर हम वही लिखेंगे सर, ये हमने लिखाया, और हमने सर वाली लाइन को मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां लिखा मेरे सर की बात लगाया कॉमा की ठीक नीचे से मैंने लिखा रेस्पेक्टफुली, और रेस्पेक्टफुली के बाद में मैंने क्या लगाया? कॉमा लगाया, ठीक है। और यहां से लिखेंगे आई वुड लाइक टू, ठीक है। आगे हमने लिखा आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू your, ठीक है, bring to your time notice, ठीक है।
kind notice in our locality का मतलब होता है एरिया या कॉलोनी। आप जो लोकेलिटी नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपने लिखा है रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। और यहां से अबाउट लगा के यहां हमें लिखना है सब्जेक्ट, जो हमने ऊपर जोड़ा था में वो सब्जेक्ट हमें यहां लिखना है। इसके बाद यहां फुल स्टॉप लगाना है और फिर दो ही दो की लाइन आपको खाली छोड़नी। ये हेडिंग थोड़ी छोटी है, ठीक है। आगे हमें लिखना है प्लीज, यहां पे लिखा है प्लीज लुक इनटू द मैटर immediately and do needful। and do फुल स्टॉप लगाएंगे, एक लाइन खाली रखेंगे, वो सॉरी खाली नहीं रखेंगे, नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू और इसके ठीक नीचे लिखेंगे योर स्टेट। और इसके नीचे आपको पता है लिखना है किसका नाम, जो पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने वाले का नाम हम इसके नीचे होगी बातें। ये है, ये कंप्लेंट के फॉर्मेट में हमें यूज देंगे, ठीक है। आपको शिकायत करनी है तो किसी भी संबंधित अधिकारी से, किसी से भी, तो हम इसे यूज करेंगे। इसकी हिंदी देख लें एक बार थोड़ा सा। हमें कहा है रेस्पेक्टफुली की सम्मानीय या आदरणीय जो भी आप कहें, ठीक है। रेस्पेक्टफुली के बाद कॉमा लगाना ही है, ये ध्यान रखें। आपने लिखा है रेस्पेक्टफुली की सम्मानीय आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं चाहता हूं तुम्हारा ध्यान दिलाना, ठीक है ना। मैं चाहता हूं, वुड लाइक मतलब चाहना, मतलब दिलाना, काइंड नोटिस मतलब तुम्हारा ध्यान, इन आवर लोकेलिटी हमारे निवास में, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में। अबाउट किसके बारे में दीवार है वो बताता हूं यहां, ठीक है। 2 3 4 लाइन जो भी सेंटेंस हमें लिखने हैं, कैसे लिखने हैं हम बताएंगे बाद में आपको। आपको 3 लाइन खाली छोड़नी है, इसके नीचे फिक्स लाइन है प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया इस विषय को तुरंत प्रभाव से देखिए। इमीडिएटली मतलब तुरंत प्रभाव से देखना, एंड यूजफुल और आवश्यकता अनुसार काम कीजिए, ठीक है। थैंकिंग यू का लाइन से लिखना है, खाली छोड़ सकते हैं आप। और उसके बाद हमें लिखना है योर फेथफुली, और योर फेथफुली के बाद में हम डाल देंगे क्या नाम, ठीक है। सिंपल आसान सी बात है, तो सिंपल सा बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है, ठीक है। नोट कर लें आप, लिख लें अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में, और याद करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे, याद करे बिना काम चलेगा नहीं, तो इन्हें याद करें, ठीक है ना, जरूरी है याद करना। आगे बोलो, कोई प्रॉब्लम है, बढ़ा दूं इसे। अब हम कैसे लिखें, ये तो है। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इनको जो ये 2-3 लाइन है इनको किस तरह से हम पूरा करें, ठीक है। उसके बारे में हम बात करनी है, उसके बारे में हम बात करें, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सी बात है, ठीक है। और अब देखिए हमने अभी 2 फॉर्मेट करे हैं यहां, लेटर टू एडिटर और लेटर टू कंप्लेंट। हमने कहा आपको प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि लेटर एडिटर को कब लिखते हैं,
और लेटर किसी अधिकारी को कर देते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिएगा आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में या आपके गांव में सड़क नहीं है, सड़क टूटी हुई है। तो सबसे पहले हम लेटर लिखते हैं किसको? जो गांव का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसके पास जो ये सड़क वगैरह की देखभाल करता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड हो, नगर परिषद हो। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम सरपंच को हम यहाँ लिखते हैं, सरपंच को हमने लिखा, लेकिन फिर भी कोई कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो फिर हमें वही चीज बतानी पड़ती है, किसको लिखकर देनी पड़ती है, किसको? एडिटर को। एडिटर को लिखने से फायदा ये होता है, मतलब ये निकलता है, ऐसा नहीं है कि एडिटर आपके गांव की सड़क बना देगा, आपके मोहल्ले की सड़क बना देगा, वो नहीं बनाने वाला है, लेकिन एडिटर क्या करेगा? आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसे वो छाप देगा किसके अंदर? न्यूज़पेपर के अंदर। और न्यूज़पेपर में छापने से आपको ये होगा कि आपकी वो प्रॉब्लम हर जगह, हर व्यक्ति को, हर अधिकारी को, सरकार को उससे अवगत हो जाएगा, यानी उनको इसका पता लग जाएगा। यानी जो बीच का मैटर है, चाहे वो एडिटर का हो, चाहे वो कंप्लेन का हो, हम एक ही बताएंगे। बीच की जो सेंटेंस हमें लिखने हैं वो कॉमन ही बताएंगे दोनों में, यानी बीच का जो मैटर है वो एक रहेगा और उससे हम 2 लेटर बना सकते हैं। ठीक है, उससे कितने लेटर बनेंगे हमारे पास? 2 लेटर बनेंगे अभी। ठीक है, कैसे बनेंगे वो आपको मैं पहले यहां पर आपको प्रश्न लिखूंगा, 2 प्रश्न लिखूंगा और उनके बीच में क्या आपको लिखना है, क्या मैटर आपको डालना है, वो लेटर हम लिखेंगे, वो मैटर हम आपको लिखकर बताएंगे। लेकिन ये बातें अब नहीं होंगी क्योंकि टाइम आपका समाप्त हो चुका है और ये बात करेंगे हम वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर 32 में। और वो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, देखते रहे हमारे चैनल को। थैंक यू।